तो वेलकम टू दी जेई एडवांस प्रॉब्लम 50। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, इस सीरीज दे रखी है, इसका सम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करें तो मैं एक चीज मान रहा हूँ जो अपना ए एन है। तो यहाँ पर मैं इसको 3n/n मान रहा हूँ ए एन। तो वैसे ही मैं इसको इस सीरीज को लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर ध्यान से देखो तो 3m/m बनेगा, तो उसको मैं ए एम लिख सकता हूँ। तो वहां पर 3m/m बचा, 3 की पावर इसको तो मैंने ए एम लिख दिया, ऊपर mn बचा। अब वो mn को देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसको नीचे लेके आ रहा हूँ, ऐसे ला सकता हूँ। इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करता है, यहाँ पे बचा ए एम। ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, ए एम प्लस ए एम, जहाँ पे मैंने ए एन माना था दिस। तो वैसे ही अगर मैं एस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, एम और एन को इंटरचेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू ही 1 to infinity जा रही है। यहाँ पर कोई इसमें तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, और इसमें भी एम और एन की वैल्यू इंटरचेंज कर सकते हैं, तब भी सम की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँ, 2s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से अगर तुम इसको ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हारे पास जो 2s है, एलसीएम वगैरह लेके देखोगे तो इस चीज के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो, जहां पर n की वैल्यू 1 to infinity आ रही है। क्योंकि क्या करूंगा मैं, ये जो n इसको 1/am को बाहर ले लूंगा, क्योंकि वो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। और फिर यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, दिस, और फिर ये मेरे पास अलग से तो ये बच ही रहा है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ आएगा टाइम्स दिस। तो यहाँ पर ये चीज मतलब अलग अलग हो जाएगा ये, और यहाँ पर सिंपली इसको मैं n/3n का होल स्क्वायर लिख जाऊंगा, क्योंकि मतलब m और n की वैल्यू सेम ही चल रहा है वो, मतलब तुम्हें ऐसे समझ सकते हो कैसे कर रहा हूँ मैं। इसके बाद मेरे पास ये आ गया। उसके बाद अगर मैं इस सीरीज पे ध्यान दूं तो ये जो इस सीरीज का सम है वो यहाँ पर 3/4 होता है। इसको अपन कर भी सकते हैं, जैसे मैं कैसे करूंगा इसको, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर अगर तुम मानो x⁻n/3n, जब n की वैल्यू 1 to infinity जाती है, तो यहाँ पर अपने पास सीरीज क्या बनेगी, x/3 प्लस x/3 का होल स्क्वायर प्लस x/3 का होल क्यूब, ऐसे ही जाते जाते x/3 ऐसे जाएगी। और यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो मैं यहाँ पर ये जो x/3 है, जो अपना मतलब ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है, इसकी वैल्यू मैं लेस देन 1 भी ले रहा हूँ यहाँ पर। अगर यहाँ पे देखता है तो यहाँ पर मैं इसके सम का फॉर्मूला लगा सकता हूँ फिर। तो यहाँ पर चेक करें तो अपने पास क्या आएगा, यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाने पर a/1 - r मैंने लगाया यहाँ पर, तो x/3 - x आ रहा है मेरे लिए। तो यहाँ पर अपने पास इसकी वैल्यू इतनी आ चुकी है एफ ऑफ एक्स की, जब इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो। तो यहाँ पर अगर मैं f' देखूं तो यहाँ से मैं देखूं तो मेरे पास 3 - x टाइम्स 1 और प्लस यहाँ पे x आएगा, और डिवाइडेड बाय 3 - x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 3, यहाँ पे बचेगा 3/3 - x का होल स्क्वायर। और यहाँ से अगर मैं इसको देखूं, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूं, यहाँ पे मैं f' को ये भी लिख सकता हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity n टाइम्स x⁻n - 1 डिवाइडेड बाय 3n। तो मैं यहाँ पे f' को ये भी लिख सकता हूँ, समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity n टाइम्स x⁻n - 1 डिवाइडेड बाय 3n। कब, जब x/3 की वैल्यू लेस देन 1 हो, तो ये सिंपली x लेस देन 3 हो। तो अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो x की वैल्यू 1 पुट करके देखो तो यहाँ पे मेरे पास जो सीरीज बनेगी वो ये बनेगी, और यहाँ पे मेरे पास जो सम है वो ये बनेगा, जो कि 3/4 आ रहा है, तुम चेक कर सकते हो। और मैंने तुम्हें बताया था शुरू में, जो इस सम की वैल्यू कितनी बताई थी तुमको, 3/4। तो यहाँ से इस तरीके से इसको ऐसे लेके आ सकता है। तो यहाँ पे अपने पास क्या आया था, 3/4, और उसका होल स्क्वायर करना था अपन को, तो 2s इज इक्वल टू अपने पास 9/16।
तो जो अपने पास एस की वैल्यू वो 9/32 आ जाएगी। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे अपने पास स्क्वायर था, तो इस तरीके से अपन ने पहले इसके सम की निकाली, फिर इसका स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तुम ऑब्जर्व कर ही सकते हो यहाँ से बेसिक प्रॉपर्टीज लगाकर। तो अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट में पूछना। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।